नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह यदुवंशी। कोटा पत्रिका में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है कोटा के वरिष्ठ पत्रकार अरुण सक्सेना जी। अरुण सक्सेना जी बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता जगत से जुड़े रहे हैं और आज हम इनसे बात करेंगे राजस्थान के उस ज्वलंत मुद्दे पर जो इन दिनों गरमाया हुआ है। अशोक गहलोत के कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है और ऐसे ही कुछ पहलुओं पर हम बात करते हैं अरुण जी से। अरुण सर, आप क्या सोचते हैं अभी राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर जिस तरह का घमासान चल रहा है? ये जो घमासान हुआ है, ये मेरे समझ में तो कुछ नहीं है। पार्टी की जो अंदरूनी जो कलह है और जो भड़ास है वो बाहर निकल के आ रही है। पायलट साहब बहुत लंबे समय से कुछ पछाड़ा हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि किसी तरह से मतलब पद हथिया लूँ, और उसी चक्कर में इनकी आपसी खींचतान थी जिसने कांग्रेसियों में मतलब फूट तो मैं नहीं कह सकता, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि दो दल इसमें हो गए हैं। पायलट समर्थक और पायलट समर्थक और गहलोत समर्थक। अब क्या है कि जो आम पब्लिक जो है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो बने या वो बने, कोई भी बने। लेकिन सवाल ये है कि अगर गहलोत ने जब राजस्थान की गवर्नमेंट को जब राजस्थान की गवर्नमेंट को डूबने से बचाया, तो इनको ये वो डर सताने लगा अब इन दिनों जाने के बाद कि कोटा में जो विकास कार्य वर्तमान में जो विकास कार्य चल रहे हैं कोटा के अंदर, उसमें तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वो अवरुद्ध हो गए तो ये कोटा की जनता के लिए बहुत ही मतलब नुकसानदायक चीज़ होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि आज की तारीख में इलेक्शन नज़दीक हैं और ऐसे समय में गहलोत को जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बातचीत चल रही है। और बीच में विरोधी गुट ये भी कह रहा है कि साहब जब ये चले जाएंगे तो एक पद का जो नियम है वो एक व्यक्ति एक उसका जो नियम है वो लागू होना चाहिए। तो वो जब होगा तो अल्टीमेटली पायलट के अलावा 2 या 3 या अन्य लोग भी मतलब इसमें इस युद्ध में मतलब कूद पड़ने की स्थिति में है वर्तमान की तारीख में। अभी वो सर्वेक्षण वो आया था, दल आया दिल्ली से, वो भी अब गया जो आज रिपोर्ट देगा। तो उसको लेकर भी बड़ी गहमा-गहमी की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के अंदर। कोई जनपद जा रहा है तो कोई सोनिया जी से मिलने जा रहा है। सवाल ये है कि अगर गहलोत तीन मुद्दे बनाए गए हैं, इन्होंने 3 मुद्दे रखे हैं सामने कि एक तो गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और बकाया जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर गहलोत को राजस्थान का सीएम रहने दिया जाए। पहला मुद्दा ये है। दूसरा एक बात ये आ रही है कि पायलट जो कि जिनका व्यक्तिगत जो संपर्क है वो केंद्र से भी, हाईकमान से भी है काफ़ी कुछ, उसको बनाया जाए। तीसरा ये है कि जो ग्रुप है धारीवाल ग्रुप जो जिसको बोल सकते हो आप, या गहलोत के समर्थकों का जो ग्रुप है वो इसको बिल्कुल नहीं चाह रहा बनाने के लिए, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहा है। तो स्थिति ये है कि अब चुनाव की स्थिति आ रही है, तो अब चुनाव की स्थिति में दूसरे लोग भी कूदेंगे, जैसे सीपी जोशी है और दूसरे भी हैं। तो बड़ी अटपटी सी स्थिति हो रही है। विकास कार्यों की तरफ कोई मुद्दा नहीं जा रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। केवल इस युद्ध पर सबकी नज़रें गड़ी हुई हैं, जनता की, आम जनता की नज़रें गड़ी हुई हैं। जो इस तरह का जो चल रहा है आपसी घमासान, तो इससे जो विकास कार्य कहीं ना कहीं बाधित होंगे 100% बाधित होंगे विकास कार्य। क्यों कि विकास कार्य जब होते हैं जब किसी बड़े लीडर से
सलाह ली जाती है, मशवरा किया जाता है, ये किया जाता है। वो इस समय सलाह लेने या देने की तो स्थिति में ही नहीं है बेचारे। वो अपना गठबंधन और जिसे बोलना चाहिए सब अपनी अपनी पाड़ बांध रहे हैं। पाले बांधने में लगे हुए हैं, पाले बांधने में लगे हुए हैं। हो सकता है थोड़े दिन में अगर इलेक्शन डेज आ जाएं तो फिर इनकी बाड़ेबंदी जैसी स्थिति आए। तो ऐसी स्थिति में हाईकमान को सीरियसली सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, और किसी न किसी मतलब किसी भी रूप में मैं समझता हूँ कि अगर अध्यक्ष पद का चुनाव होने से पहले अध्यक्ष पद बन जाए, उसके बाद अगर ये इलेक्शंस हों तो बात स्थिति थोड़ी सी समेटने में आ सकती है। अगर दोनों चीज़ें साथ साथ हुई तो बड़ी गहमा-गहमी की स्थिति हो जाएगी और कांग्रेस को अल्टीमेटली इससे नुकसान होगा। आने वाले जो चुनाव हैं उसके अंदर जो इस तरह के जो वर्तमान माहौल है, तो उसको देखते हुए क्या उनको नुकसान होगा? कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा इससे। अगर मान लो गहलोत समर्थक सीएम नहीं बनते हैं, हाँ, तो क्या जो पायलट खेमे के लोग हैं क्या वो भीतराघात करेंगे? भाई भीतरघात दिखावे के तौर पर नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं होगी। और भाजपा को जो है घात इससे घात कहीं ना तो कहीं जरूर बेनिफिट होगी। रहेगा। भाजपा को बेनिफिट रहेगा। भाजपा को बेनिफिट मतलब राजस्थान के लेवल पे तो हो सकता है, हाड़ौती के लेवल पे तो हो सकता है, इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर तो अल्टीमेटली दो ही ग्रुप हैं, बीजेपी या कांग्रेस। और एक आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो क्या उसको भी कुछ इस देखो, लड़ाई में कुछ फायदा मिलेगा? आम आदमी पार्टी का तो मैं नहीं समझता कि अभी राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ वजूद है, या मतलब इतनी कोई धाकड़ स्थिति है। नहीं, गुजरात के परिणाम अगर कुछ गुजरात चमत्कार करते हैं तो फिर क्या सोचते हैं? गुजरात के परिणाम अगर चमत्कार करते हैं तो यहाँ भीषण रूप से मतलब बीजेपी को जो है नुकसान होगा। अगर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी जीतती है तो उसमें नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह है कि ये बड़ी विचित्र सी और बड़ी अटपटी सी स्थिति है कांग्रेस के लिए, और मतलब संभवतः गहलोत को भी इतना मतलब पता नहीं होगा कि मतलब इस तरीके की गहमा-गहमी में फंस जाएगा कि एक तरफ तो वो चल रही है, यात्रा चल रही है राजीव गांधी जी की, भारत जोड़ो, हाँ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और इधर कांग्रेस तोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस नहीं जुड़ पाई। ये हाँ, कोटा से दिल्ली और कोटा के बीच में ये कांग्रेस जोड़ो और तोड़ो यात्रा जो चल रही है, ये बहुत अफेक्टेड है। आम पब्लिक मतलब इस समय तो आम पब्लिक जो है मूक दर्शक बनकर खिलखिला रही है कांग्रेस के ऊपर। कुल मिलाकर बात ये है, तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें कांग्रेस के फेवर की बात नहीं है, कांग्रेस के भविष्य के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि इस तरीके से मतलब ऐसे समय में गए। ये टाइम जो है ये इनको टालना चाहिए, किसी भी तरीके से टालना चाहिए। चाहे गहलोत को अगर वहाँ बना रहे हैं, अध्यक्ष बना रहे हैं, तो ये पीरियड के अंदर ये पीरियड जो है इलेक्शन से पहले का जो थोड़ा बहुत जो पीरियड जो बचा है, ये पीरियड गहलोत को ही सौंपा जाए। उन्होंने कहा तुम संभालो, यहाँ तुम यहाँ भी रहोगे और वहाँ भी रहोगे। अब सवाल ये है कि ये जो मुद्दा उठा रहे हैं कि साहब एक आदमी है एक पद, तो एक आदमी दो पद पे भी रहा है, कोई नई बात नहीं है। राजस्थान में ही रहा है, आपके ये भी रहे, पायलट साहब भी रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ इस मुद्दे को मतलब इतना नाक का सवाल बनाया जाए, और पायलट को भी थोड़ा सिंसियरिटी से सोचना चाहिए। एटलीस्ट अगर वो जनप्रिय नेता के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं तो हमारे साथ थे अरुण सक्सेना जी। सक्सेना जी बहुत बहुत धन्यवाद कोटा पत्रिका से जुड़ने के लिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे। और आप कोटा पत्रिका को लगातार लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।